ब्रह्म पुराण के 86वें अध्याय में एक बड़ी सुंदर बात प्राप्त होती है। उसमें ये वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आरंभ में स्त्री पुरुष की रचना प्रायः समान ही थी। इससे कोई परस्पर आकर्षण न होने के कारण सृष्टि का विस्तार ठीक से नहीं हो पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने स्त्री के शरीर में विशेष आकर्षण और वैशिष्ट की स्थापना की और उस समय सबसे सुंदरी स्त्री एक कन्या प्रकट की। उस कन्या का नाम हुआ अहिल्या। हल्य माने होता है दोष और अ माने नहीं, जिसमें दोष हो ही नहीं, केवल गुण ही गुण हो। संपूर्ण ब्रह्मांड के सौंदर्य के सार सर्वस्व तत्व से अहिल्या का निर्माण हुआ था। इसलिए अहिल्या विश्व सुंदरी नहीं, पृथ्वी सुंदरी नहीं, ब्रह्मांड सुंदरी थी अहिल्या, ब्रह्मांड सुंदरी। उसके जैसी सुंदरी कोई दूसरी थी ही नहीं। उस दिव्य कन्या का नाम ब्रह्मा जी ने अहिल्या रखा। अहिल्या माने निर्दोषा, दोष रहिता, कोई दोष उसमें नहीं था। उस कन्या को देखकर उसको प्राप्त करने के अभिलाषा सबके मन में हो गई। ब्रह्मा जी हमको दे दें, ये ब्रह्मा जी हमको दे दें, ब्रह्मा जी हमको दे दें। तो ब्रह्मा जी ने नजर डाली, इनमें अहिल्या को चाहने वाले कितने हैं, एकाध तो कोई होगा जो न चाहता हो। तो महाराज जी उस समुदाय में केवल महर्षि गौतम ऐसे थे जो अत्यंत निर्विकार भाव से खड़े थे। उनके मन में अहिल्या की प्राप्ति का कोई संकल्प नहीं था। इस प्रकार का जो संयमी सदाचारी है, धर्मनिष्ठ है, वही वस्तुतः अहिल्या का संरक्षण कर सकता है। उनकी और कठोर परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महर्षि गौतम, हम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में कुछ काल अहिल्या को रखते हैं। धरोहर जानते हो ना, न्यास। हम धरोहर के रूप में दे रहे हैं, जब हमें आवश्यकता होगी तो हम अपनी धरोहर वापस ले लेंगे। हजारों वर्ष तक गौतम जी के पास अहिल्या रही आई, पर अहिल्या के अत्यंत निकट रहने पर भी महर्षि गौतम सर्वथा निर्विकार ही रहे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी धरोहर वापस ले ली और समझ लिया इस सर्वोत्कृष्ट सुंदरी के योग्य केवल गौतम ही है। लेकिन मैं सीधे गौतम को दे दूंगा तो भी कोई ना कोई मेरे प्रति भेद का आरोप करेंगे। तब आपने कहा कि जो सबसे जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसको हम ये कन्या दे देंगे। ओ देवता तो पहले से ही बहुत व्याकुल थे, ये कैसे मिल जाए। पर गौतम जी के मन में तो कोई कामना नहीं थी, धरोहर को वापस कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि नहीं, तुम अवश्य पृथ्वी की परिक्रमा करो। तब श्री महर्षि गौतम ने उभय तो मुखी गाय की परिक्रमा, ये ब्रह्म पुराण की कथा है झाजी, उभय तो मुखी गाय की परिक्रमा की। और जब उभय तो मुखी गाय की परिक्रमा की तो उनको परम गोभक्त मानकर शास्त्र वचनों में उनकी कैसी अगाध श्रद्धा है, इसके लिए ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर विधि पूर्वक अपने तपोबल से उत्पन्न उस दिव्य कन्या को, अहिल्या नाम की कन्या को गौतम जी को ही दे दिया और विधिवत गौतम जी के साथ उनका विवाह कर दिया। तो कामधेनु प्रसव कर रही थी, उसको देखकर उन्होंने परिक्रमा कर लिया और इस प्रकार से गौतम जी को गौ माता की कृपा से अहिल्या की प्राप्ति हुई। और उस समय इंद्र ने मात्सर्य के कारण, ईर्ष्या के कारण
कि जिस अहिल्या को मैं ही चाहता था, मैं ही अधिकारी था, क्योंकि मैं संपूर्ण देवताओं का राजा हूं, पर मैं देखते ही रह गया, मुझे नहीं मिली अहिल्या। और आगे की कथा आप सबको प्राप्त है, सब समझते हैं उस कथा को कि इंद्र ने गौतम का वेश बना करके अहिल्या के व्रत को धर्षित किया और गौतम महर्षि ने सहस्त्रभग होने का शाप इनको दे दिया। ये ब्रह्म पुराण की कथा है। और अहिल्या को नदी होने का शाप दे दिया और अहिल्या से कहा कि तुम गौतमी गंगा से जब मिलोगी, इस गौतमी गंगा को ही गोदावरी गंगा कहा गया। गोदावरी का बड़ा महात्म्य है ब्रह्म पुराण में। तो तुम गौतमी गंगा से मिलोगी तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। अहिल्या ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया, ऐसी भी कथा है। और इंद्र के क्षमा याचना करने पर श्री गौतम जी ने कहा, इस गौतमी गोदावरी गंगा में तुम्हारे स्नान करने से संपूर्ण पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे शरीर में जो भग के चिन्ह हो गए हैं, योनि के चिन्ह, वो सब नेत्रों के चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तब से अहिल्या और गोदावरी गंगा का जो संगम तीर्थ है उसको इंद्र तीर्थ कहा जाने लगा। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। गौतमी गंगा के प्रभाव से अहिल्या को अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई, इंद्र सहस्राक्ष हो गए, ऐसा पुराणों में वर्णन है। बोलो गोदावरी गंगा की। तो गोदावरी का भी बड़ा भारी महात्म्य है। लगभग झाजी 80 अध्यायों में महात्म्य है। हाँ, इतना विस्तृत है वो, तो पूरा देखना चाहिए। सूची में देखने से केवल पता नहीं चलेगा, ग्रंथ को देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। जहां से गोदावरी महात्म्य शुरू हुआ, बहुत विस्तृत गोदावरी महात्म्य है। पुराने महात्मा प्रायः सभी संत गोदावरी परिक्रमा करते थे। और जानते हैं कैसे करते थे? 12 वर्ष में परिक्रमा करते थे। कितने वर्ष में? 12 वर्ष और 12 दिन। 12 वर्ष और 12 दिन। 12 वर्ष 12 दिन में परिक्रमा पूर्ण करते थे पैदल। उसमें नियम है किस तीर्थ में कितने दिन रहना है। श्री नर्मदा जी की परिक्रमा और श्री गोदावरी जी की परिक्रमा, दो की परिक्रमा का महात्म्य पुराणों में बहुत अधिक है। भगवत कृपा से नर्मदा जी की परिक्रमा तो खूब चल रही है। अब इस समय गोदावरी परिक्रमा थोड़ी कम हो गई और गोदावरी के तट पर थोड़े म्लेच्छ भी बढ़ गए। दोनों बातें हैं। म्लेच्छ क्यों बढ़े? क्योंकि लोगों ने परिक्रमा कम कर दी, इसलिए म्लेच्छ भी बढ़ गए। नर्मदा परिक्रमा से गोदावरी परिक्रमा अधिक लंबी है, बड़ी है। तो कुछ विरक्त संत जा रहे हैं परिक्रमा वाहन से, तो कुछ निश्चित संख्या में कुछ संत भी जाएंगे। दास के भी जाने का विचार है। स्वामी सुधानंद जी भी हमारे साथ रहेंगे। और परिक्रमा का जो लाभ है वो गृहस्थ व्यक्ति तो उसमें नहीं जाएंगे, बाबा जी ही जाएंगे, वो भी निश्चित संख्या में जाएंगे। तो बाकी आप लोगों को गोदावरी दर्शन और गोदावरी परिक्रमा का सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़िया लाभ मिल जाएगा। बीच बीच में जो कहीं जाके दर्शन यात्रा का करना चाहें वो कर भी सकते हैं, यात्रा का दर्शन। क्योंकि बाबा जी तो चाहे जैसे गुजारा कर लें, और जब गृहस्थ परिवार हो जाते तो फिर थोड़ी सी बाध्यताएं बहुत बढ़ जाती हैं। और बाबा जियों का तो काम जानते हो, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तीनों में प्रसन्न रहे उनको बाबा जी कहते हैं। रुकने की जगह मिले तो खुले मैदान में पड़ जाएं, चाहे जैसी परिस्थिति में गुजारा कर लें। और बाकी सब लोगों के लिए संभव नहीं है। महात्मा कोई एक लंगोटी में ही रहते, कोई नंग धड़ंग रहते हैं। महात्मा भी सब तरह के होते हैं। तो साधुओं का गुजारा तो हो जाता है,
बाकी सबका गुजारा सबके साथ नहीं होता है। तो ये बड़ी भारी इसकी महिमा है। इसलिए उभय मुखी गो परिक्रमा, महिमा पृथ्वी के समान। ब्रह्मा रच सुंदरी अहिल्या गौतम दीनी, इंद्रादिक देवता तासु अभिलाषा कीनी। ब्रह्मा धरा परिक्रमा करे व्यवस्था दीनी, प्रसव मुखी कामधेनु परिक्रमा गौतम कीनी। ऋषि दीनी अहिल्या अज गोपर कम्मा मान। उभय मुखी गो परिक्रमा, महिमा पृथ्वी के समान। महिमा पृथ्वी के समान, महिमा पृथ्वी के समान। ये गौ माता की महिमा जिसमें प्रधान है वही चर्चा यहाँ है। इसलिए आज श्री गणेश कर दिया, गणेश जी का स्मरण करके, और परम गोभक्त गणपति। कोई ऐसी देवी देवता नहीं है जो महान गो उपासक न हो, गो भक्त न हो। आप सब खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने जाते हैं। श्याम बाबा को जो स्वयं प्रकट विग्रह है वो कैसे प्रकट हुआ बताओ, बंसल जी बताइए। हाँ, ये बंसल जी बता रहे हैं, वो जो स्वयं प्रकट खाटू श्याम बाबा वो विशाल शालिग्राम जी ही हैं। शालिग्राम स्वरूप नहीं है खाटू श्याम बाबा, इतने बड़े शालिग्राम जी हैं वो। तो वो कैसे प्रकट हुआ? गाय गई और गाय अपने दूध को वहां झार देती थी, वहां खड़ी हो जाती थी गाय, और गाय के चारों थनों से दूध का झरना झरने लग जाता था। फिर वहां स्वप्नादेश हुआ और वहां खोदा गया तो खाटू श्याम बाबा का विग्रह प्राप्त हुआ। आज संपूर्ण भारतवर्ष का आकर्षण का केंद्र खाटू श्याम। हमारे तमाम ज्योतिर्लिंग, हमारे तमाम देवालय, उनको प्रकट करने का श्रेय गाय को ही है। कोई ऐसी देवी नहीं, कोई ऐसा देवता नहीं जिसका पोषण गाय न करती हो, और जो देवता गो भक्त न हो। ऐसी अद्भुत गो माता की महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के महात्म्य का श्री सूत जी महाराज ने स्मरण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण, त्रिविध ताप के विनाशक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। भगवान शुकदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जो सर्वभूत हृदय हैं, जिन्होंने वृक्षों में व्याप्त होकर शुकोहम शुकोहम कहकर अपने पिता को संतुष्ट किया, व्यास जी को। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज पधारे, सबने अभ्युत्थान पूर्वक सूत जी का आदर किया, उच्चासन पर उन्हें विराजमान किया और उनसे पूछा कि भगवान, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप सूर्य के समान हैं। आप कृपा करके कथा रसायन हमें प्रदान कीजिए, जो कर्ण रसायन बन करके हमारे हृदय में लगे हुए भवरोग को समाप्त कर दे। हे भगवान, भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि कैसे हो, माया मोह की निवृत्ति वैष्णव इस कराल कलिकाल में कैसे करें, क्योंकि प्रायः जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। इनकी आसुरी वृत्ति कैसे समाप्त हो, हे भगवान कृपा करके बतावें। कल्याणकारी साधनों में जो सबसे श्रेष्ठ साधन हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का साधन हो,
ऐसी प्राप्ति जिस प्राप्ति के बाद फिर वियोग की आशंका न रह जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। और ये शाश्वत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? सर्वत्र कृष्ण दर्शन होने लग जाए, यही वस्तुतः वह प्राप्ति है जिसमें वियोग का भय नहीं। भगवत साक्षात्कार के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है स्वप्न दर्शन। स्वप्न में भगवान का दर्शन होना, ये सामान्य बात नहीं है। स्वप्न विज्ञान अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ विज्ञान है। स्वप्न साधक की उपासना का दर्पण है। स्वप्न से ही पता चलता है कि हमारे अंतःकरण की स्थिति कैसी है। क्योंकि स्वप्न की अवस्था में हमारा मन ही सृष्टि करता है, तो मन में तमोगुण के अधिक संस्कार होंगे, मन तामसी होगा तो तामसी स्वप्न आएंगे, अशुभ दृश्य आएंगे स्वप्न में। रजोगुणी अंतःकरण होगा तो उस प्रकार के दृश्य स्वप्न में आवेंगे। सात्विक अंतःकरण होगा तो गौ ब्राह्मण पवित्र देवालय देवी देवता ऋषि मुनि इनका दर्शन होने लग जाएगा। और जब गुणातीत अंतःकरण हो जाएगा तो विशुद्ध भगवत लीला का अनुभव और स्वयं भी आप भगवत लीला के एक पात्र बन जाएंगे। भगवान का स्वप्न में दर्शन होने लग जाएगा, भगवान से बातचीत होने लग जाएगी, और वह स्वप्न स्वप्न नहीं रहेगा, उसका प्रत्यक्ष में प्रभाव हो जाएगा। एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं, बरसाना की है। बहुत पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 50 वर्ष पुरानी बात है। एक महात्मा भजन करते थे। उस समय बरसाना में गहोर वन में बिजली वगैरह नहीं थी, न परिक्रमा पक्की थी न बिजली थी, एक कच्चा रास्ता। कच्ची परिक्रमा तो हमने की है, हम भी जब रहते थे वहां सब बिजली नहीं थी, अब बिजली अब आई है। तो महात्मा रहते थे और उनको इतना तीव्र विरह हुआ कि इतने दिन पड़े पड़े भजन करते करते हो गए, श्री जी ने कोई झलक ही नहीं दिखाई, अब तो मैं मर जाऊंगा बिना खाए पिए। बस बहुत अधिक विरह हुआ, अन्न जल छोड़ दिया, अपनी कुटिया में ही बंद हो गए। और ब्रजवासी बहुत अच्छे होते हैं। कितने अच्छे होते जानते राजेश जी? ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। आप अपनी कुटिया में बिल्कुल अन्न जल छोड़ के पड़े, कोई नहीं पूछने जाए बाबा भजन कर रहा है, काय को बाबा भजन में विक्षेप करो, भजन करने दो बाबा, भजन करवे कोई तो साधु बनो है, कोई छेड़ेगा नहीं आपको। और दरवाजे पर जाकर कह दो मैया राधे श्याम सीताराम, तो घर में जो कुछ होगा एक टूक लाए के बाबा जी को जरूर देगा। अभी भी ब्रज में ऐसी विलक्षणता है कि बहुत से लोग ऐसे जिनका अन्न आदि ग्राह्य नहीं है, और महात्मा को तो पता नहीं कि किसका घर है, और वहां जाकर सीताराम राधे श्याम किया तो दंड बाबा दंडोत, हमारी रोटी आपको चलेगी नहीं, हमारा अन्न आपको चलेगा नहीं। और कछु सेवा बताओ, आज भी ब्रज में इतनी मर्यादा। तो किसको पता कि बाबा भूखे प्यासे हैं? कोई गया नहीं। 3-4 दिन हो गया बिना अन्न जल के। तो स्वप्न में एक कन्या आई, छोटी सी लाली, बड़ा सुंदर श्रृंगार, लहंगा चुनरी ओढ़े भये, और वो आकर के बाबा राधे श्याम, कलाली राधे श्याम काय को आई है? बोले मेरी मैया ने तुम्हारो न्योतो कियो है। कौन है तुम्हारी मैया? बोले कीर्ति मैया। कौन मैया? कीर्ति मैया ने न्योतो कियो है। तुम कौन हो? बोले मैं ललता हूं, राधा रानी की सखी हूं, और राधा रानी ने हम सबन ने मिलकर रसोई बनाई है, तुम्हारे घर तुम्हारा न्योतो
कीर्ति मैया ने भेजो बुलावा, सपने की बात है। तो महात्मा ने मन में सोचा कि रे भाई चलो महल से कम न्योता तो आया, आज पहली बार चलें। तो सपने में वहां गए तो बड़े प्रेम से आदर की, आसन बिछाया। अरे बाबा बरसाने में भजन करो, भूखो काय को मरे, भूखो मत मरे, ले बढ़िया पाप प्रेम से। राधा रानी परोस के जिमा रही है। अब वो पाते पाते खूब तृप्त होके उन्होंने पाया, और जब जगे तो देखा ये तो हमने सपने में पाया था। क्या सोचा? सपने में पाया था। और आश्चर्य की बात है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा खा लेता है तो लगता कंठ तक भर गया, ऐसे उनको लगा कि एकदम पेट भर गया। और डकार आवे तो बड़ी बड़ी दिव्य सुगंध, माने जैसे जो वस्तु खाई जाती है उसकी सुगंध डकार में आती है, तो जैसे खूब भरपेट कोई व्यक्ति खा ले तो खा करके उसकी बड़ी दिव्य सुगंध आई। महाराज जी उन संत को 15 दिन तक भूख प्यास नहीं लगी। अब लोग कहते हैं स्वप्न झूठे होते हैं, पर ये स्वप्न सत्य हो गया कि नहीं हो गया? स्वप्न में खाया पर पेट प्रत्यक्ष में भर गया। स्वप्न दर्शन भी दर्शन है। इसलिए स्वप्न साधक को यह बताता है कि उसका अंतःकरण कैसा है। बहुत से लोग खूब साधन करते हैं पर उनको स्वप्न बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते। उनको भी निराश हताश नहीं होना चाहिए, अपने साधन को और तीव्र कर देना चाहिए, भगवत चिंतन को और अधिक बढ़ा देना चाहिए। और अच्छी अनुभूतियां होवें तो किसी के भी सामने अति आवश्यक न हो तो किसी के भी अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल नहीं। कभी बहुत अधिक आवश्यकता किसी विषय को लेकर पड़ जाए तो केवल समर्थ सद्गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना, पर बिना बढ़ाए चढ़ाए ज्यों की त्यों बात उनके चरणों में रखना, ये तो ठीक है। कहीं सब समझ में नहीं आ रही हो बात तो अन्यथा पत्नी पुत्र अथवा मित्र किसी के भी सामने अपने स्वप्नानुभूति का प्रकाश नहीं करना चाहिए। फिर लोग कहते हैं अब हमको होना बंद हो गया। भैया तुम सोच रहे हमारी अपनी पूंजी, तुम्हारी अपनी पूंजी थोड़ी, तो ठाकुर जी कृपा करके दिखा रहे थे, तुमने अपनी योग्यता उसको समझ लिया है। दूसरा दर्शन है भगवान का ध्यान का दर्शन। ध्यान में भी भगवान से वार्तालाप होने लग जाता है, लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। यह स्वप्न दर्शन से श्रेष्ठ है। जब साधक की साधना की अवस्था और अधिक उन्नत होती है तब भगवान से वार्तालाप होने लग जाता है। पश्यंती वाणी में भगवान से वो वार्तालाप करता है। इससे जब आगे साधक बढ़ता है तब उसको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे ध्रुव जी को हुआ, प्रहलाद जी को हुआ, अम्बरीश जी को हुआ, अनेक भक्तों को हुआ, सबरी जी को हुआ, तब भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और इस प्रत्यक्ष दर्शन से भी आगे की एक बात है, जहां साधक की ऐसी अवस्था हो जाती है, प्रत्यक्ष दर्शन तो एक क्षण का 2 क्षण का होगा, फिर भगवान अंतर्धान हो जाएंगे। पर एक अवस्था, चौथा दर्शन, वह सबसे अंतिम दर्शन है जहां भगवान कभी दृष्टि से ओझल होते ही नहीं है। जित देखो तित श्याम मई है, जिधर दृष्टि डालते हैं उधर ठाकुर जी दिखाई पड़ते हैं। जिधर देखा उधर पाई झलक, जिधर देखा उधर पाई झलक, घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक, घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर अपने भगवान ही दिखाई पड़े। एक ये दर्शन है। तो श्रीमद् भागवत का सबसे विशिष्ट महात्म्य यह है कि ठीक से कोई श्रीमद् भागवत का आश्रय ले ले, कहने सुनने लग जाए तो उसको सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाती है। चराचर में भगवान का अनुभव होने लग जाता है। और यही है शाश्वत प्राप्ति।
श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति। तो स्वप्न की प्राप्ति से लेकर सर्वत्र सार्वत्र की प्राप्ति तक श्रीमद् भागवत हमको ले जाता है। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। चिंतामणि हमने देखी नहीं पर बहुत प्रसिद्ध है। किसी भाग्यशाली को मिल जाए तो लोक की संपूर्ण वस्तुएं चिंतामणि प्रदान कर सकती है। स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। हमने देखा नहीं पर सौभाग्य से किसी को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग के वैभव को वह कल्प वृक्ष दे सकता है। किंतु चिंतामणि से कहो कि स्वर्ग का वैभव दे दो, अथवा कल्प वृक्ष से कहो कि हमको ज्ञान वैराग्य भक्ति दे दो, संसार चक्र से मुक्त कर दो, तो कल्प वृक्ष में वह सामर्थ्य नहीं है। किंतु गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योग दुर्लभ वैकुंठ गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। यहाँ सौनकादिक ऋषि न तो सूत जी के शिष्य हैं, न ही सूत जी उनके गुरु हैं, पर सौनकादि ऋषि सूत जी का स्तवन गुरु रूप में कर रहे हैं। इससे हम लोगों को यह प्रेरणा लेनी चाहिए, इससे हम लोगों को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो उपदेष्टा है, भगवत भागवत चरित्रों का निरूपण करने वाला है, पुराण वक्ता है, उस वक्ता के प्रति मनुष्य बुद्धि न रखें, उसके प्रति गुरु बुद्धि रखें। तो सूत जी उनको इतिहास पुराण की कथा सुना रहे हैं, और कोबा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, जो हितोपदेष्टा है वही गुरु। इस भाव से, क्योंकि सामान्य बुद्धि जब तक वक्ता के प्रति रहेगी तब तक उसका ज्ञान, उसका विज्ञान, उसकी वाणी आपके हृदय में उतरेगी नहीं, आत्मसात नहीं होगा। ज्ञान आत्मसात तभी होगा जब वक्ता के प्रति गुरु बुद्धि होगी। इसीलिए सूत जी के प्रति गुरु बुद्धि सौनकादि ऋषियों ने की है। सूत जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा संपूर्ण सिद्धांतों का जो सार सर्वस्व है, संसार के भय को समाप्त करने वाला है, भगवत प्रेम की वृद्धि कराने वाला है, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाला है, ऐसे दिव्य साधन का उपदेश मैं तुम्हें करने जा रहा हूं। उस साधन को ग्रहण करने की पात्रता क्या है? बोले तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। मैं उसका निरूपण तुम्हें करने जा रहा हूं, तुम सावधान होकर के उसको सुनो। क्योंकि प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक जो कुछ सुना जाएगा वह नष्ट हो जाएगा। प्रमाद नहीं होना चाहिए, सावधान होकर के सुनो। कथा हो रही है, लोग मोबाइल चला रहे हैं, इधर उधर देख रहे, ताक झांक रहे हैं, अथवा मन कहीं और कहीं जा रहा है। थोड़ी देर के लिए भी मन कहीं चला जाएगा, आधे मिनट के लिए, तो फिर कथा का रसभंग हो जाएगा। जैसे स्वाति का जल बरसता है और उस समय सीप का मुंह खुल जाता है तो वह दिव्य जल सुंदर उत्तम मोती बन जाता है। ऐसे ही जैसे सीप स्वाति के जल को लेता है, ऐसे ही प्रेमी साधक को कथा रस रूपी एक एक स्वाति बिंदु के समान उसको अपने हृदय में संजोना चाहिए, जिससे एक एक कथा का बूंद मुक्ता बन जाए, दिव्य मुक्ता बन जाए। क्या कहना। भेंट पाने भी है, इसका अर्थ है हम तो तुम्हें सुनाएंगे ही, हम खुद भी उसका रसपान करेंगे। अभिधास्यामि, एक अर्थ है मैं तुम्हें सुनाऊंगा, और सुनाऊंगे के साथ धेट पाने, धेट धातु पान कर, स्वयं च पाश्यामि,
केवल हम तुम्हें नहीं सुनाएंगे, खुद भी पिएंगे। और सच्ची बात यह है, कथा रस का पान जैसा वक्ता करता है शायद वैसा श्रोता नहीं कर पाते हैं। हम कथा कह रहे हैं, आप अपना मन इधर उधर ले जाएं, कोई परेशानी नहीं। आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। और हमारा मन कथा कहने में इधर उधर चला जाए तो एक वाक्य नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब है वक्ता तो सावधान होकर के ही बोलता है, श्रोताओं को भी सावधान होकर सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सा शब्द हमारे जीवन को आमूल परिवर्तित कर दे, हमारे जीवन की सर्वोत्तम दिशा कौन सा वाक्य निश्चित कर दे, और वही सुनने में हम चूक गए तो कितनी बड़ी हानि हुई, कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए सावधानतया सुनो, सावधान होकर सुनना चाहिए। काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शुकदेव ने यह दिव्य उपदेश श्रीमद् भागवत का राजर्षि परीक्षित को किया। इससे बढ़कर के अंतःकरण की शुद्धि का दूसरा कोई साधन नहीं है। कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तब भागवत श्रवण करना सौभाग्य मिलता है। राजर्षि परीक्षित जब कथा श्रवण करने बैठे थे, उसी समय देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए और अमृत का कलश सामने रख दिया और बोले, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। ये कथा रूपी अमृत तो आप हम सब देवताओं को पिला दीजिए, और ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि अभी जवान है परीक्षित, युवान है, अभी तो बालक ही छोटे छोटे हैं, अभी संसार में बहुत से काम शेष हैं। भगवान की कथा ही ऐसी है जिसे सुनने के सब अधिकारी, कोई अनधिकारी नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को बड़े आदर पूर्वक बुलाकर कथा सुनानी चाहिए।